कैसा होगा आने वाला सितंबर का महीना, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि सितंबर में मेष से लेकर के सिंह राशि वालों के बारे में कि उनका करियर, फाइनेंस, फैमिली, उनके लव रिलेशंस, उनकी हेल्थ या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी जाने वाली है। ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही ये शुभ समय है। शुरुआत करेंगे कैसा जाएगा सितंबर 2024 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों इस महीने करियर को लेकर आप काफ़ी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। नए मौके भी मिलेंगे, नए लोग भी मिलेंगे और नए नए काम भी करोगे। आप इस तरह से भी सोचोगे कि भाई ये काम तो मैं पहले से भी कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अब इस तरह से भी करके देखता हूँ, उस तरह से भी करके देखता हूँ, जिस वजह से एक न्यूनेस आपके वर्क में आएगी, वर्क कल्चर में आएगी और ये सही डायरेक्शन में जा रही है। इतना आपके ग्रहों को देखकर कहा जा सकता है। आप इस महीने जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी आपको इसी महीने मिलेगा। अगर किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। अगर व्यापार बिजनेस कर रहे हैं आप तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि विदेश का खजाना आपके लिए खुलने वाला है। जी हाँ, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज विदेश में पॉपुलर या फिर विदेश में ज़्यादा परचेज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में आएगा। यहाँ से आपका हॉरिजॉन एक ओपन होगा कि कहीं ना कहीं ये दुनिया बहुत बड़ी है और आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विस एक लंबे आयाम के लिए बने हुए हैं, जो कि आपके विचार को ज़्यादा बड़ा करेगा। कुल मिलाकर आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर फाइनेंशियली इस महीने बात किया जाए तो इस राशियों के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे खर्चे हैं लेकिन कई सारे हैं। हो सकता है कि इस पूरे महीने आप अपने खर्चों पर नज़र ना रख पाओ, क्योंकि कोई बड़ा मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे खर्चे बड़े बन जाएंगे और आपको एंड में समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं पैसा कहाँ गया, आया तो बहुत था। तो इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। यदि आप इस समय नया घर लेने की सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो समय ठीक है, आप इन विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आंखों से रिलेटेड समस्या, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ ना कुछ का आपको इस महीने दर्द हो ही रहा है। इसका मतलब स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं है। याद रखिएगा ये मंगल की राशि है, पहली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, फायर है इस राशि के अंदर। तो अगर आप अपनी इस फायर को मैनेज नहीं करते हो, परे रहते हो, लेटे रहते हो, तो तबीयत खराब होनी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेमी आपका इस बार बहुत ज़्यादा साथ देने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई लव पार्टनर है, लेकिन दूरियां भी बनी रहेगी, वह आपसे दूर रहेगा, मिलने की कोशिश करेगा पर मिल नहीं पाएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो रोमांस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ठीक ही है आपका लव रिलेशन का सारा पार्ट। अगर आप किसी तरह से विद्यार्थी है और मेष राशि से संबंध रखते हैं तो इस पूरे महीने आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने वाले हो। थोड़ा डर भी लगेगा, सेल्फ डाउट भी क्रिएट होंगे। आप किसी सीनियर से, किसी बड़े से जिसने वो काम, वो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है जो आप अभी करना चाहते हैं, ज़रूर बात करिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति नहीं मिले तो अपने टीचरों से ज़रूर बात करिएगा। काउंसलिंग की ज़रूरत मेष राशि के विद्यार्थियों को इस महीने पड़ सकती है। परिवार की अगर बात करें तो मेष राशि वालों परिवार में कलेश होते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार वालों से उतने खुश नहीं है। मम्मी से थोड़ा बहुत बहस हो सकती है, किसी भी बात को लेकर, विचार को लेकर अनबन हो सकती है। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों इस महीने आपको चावल या दूध का दान जरूर करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, या फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ हर एक दिन जरूर दीजिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सितंबर 2024 का पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृषभ राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। वृषभ राशि वाले जातकों सितंबर में वृषभ राशि के करियर में बहुत मेहनत करने को मिल रही है। मतलब आपके ऊपर प्रोजेक्ट या फिर आपके ऊपर बर्डन है कई सारी चीज़ों का। आप जिस तरह से डिजायर कर रहे थे कि इस महीने को मैं इस तरह से काटूंगा, इस महीने मैं ये प्लान पर वर्क करूंगा, ये काम करूंगा, कुछ नहीं होगा।
होगा वही जो ग्रहों ने सोचा है। इसीलिए इस महीने आपकी जो प्लानिंग है वो फेल होती नज़र आ रही है और आप बहुत सारे कामों में, छोटे छोटे पर मोटे मोटे कामों में व्यस्त होते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सफलता की राह दिखाई देती है। सरकारी नौकरी में लंबी छुट्टी ले सकते हैं या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो भी छुट्टियां लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने का मन कर रहा है कि बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मज़े करेंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट भी बन रहा है, यानी कि आप रिलैक्स भी कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, मज़े करिए। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये महीना इनकम वाइज बड़ा अच्छा है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुराने प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड जो आपने परचेस किया था उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है। आप सेल तो नहीं करोगे लेकिन ये जानकर ही थोड़े खुश जरूर हो जाओगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वृषभ राशि इस महीने स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पैर में चोट लगना, पेट अक्सर खराब रहना, भ्रमण करते हुए कहीं पर गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना। हाँ, भ्रमण मतलब होता है यात्रा करना, वो भी लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वृषभ राशि के लिए इनके प्रेमी जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों में थोड़ी सी भावनाओं को ठेस पहुंचती नज़र आ रही है। जिस तरह का व्यवहार अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पार्टनर उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक, किसी रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल करने, घूमने फिरने जा सकते हैं, समय बिताने जा सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। आपके रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा तरीका है, उसको अच्छा बनाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सितंबर में वृषभ राशि वालों में थोड़ा सा ईगो आता हुआ नजर आ रहा है और ये बात उनके परिवार को भी पता चल रही है, जिस वजह से परिवार का कोई व्यक्ति आपको चार बात सुना सकता है, तनाव पैदा हो सकता है। उपाय के तौर पर चंद्रमा से जुड़े अगर कोई उपाय करते हैं आप इस महीने तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और चंद्रमा से जुड़े उपाय होते हैं जैसे कि आप खीर का दान करें, वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए कुछ आप डोनेशन करें तो ये चंद्रमा को बेहतर बनाता है। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों, इस समय आपके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपने जिस तरह से अपनी एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने करियर को लेकर कि ये होगा वो होगा, आपको अचानक से पता चलेगा कि आपको कहीं नौकरी से निकालने की साजिश चल रही है या नौकरी से निकालने की बातें हो रही है। ये चीज़ आपका दिल तोड़ सकती है। तो करियर को लेकर ये महीना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, किसी भी तरह के बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो इस महीने आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके लिए रिजल्ट कम मिलने वाले हैं। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी किसी बहाने से डिले हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी मंदी नज़र आती है। या फिर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है आपका तो ठीक से आपका साथ नहीं दे रहा, इवन आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नज़र हटा रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए ये महीना निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे केस में आपको दूसरों से सलाह लेकर या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए और इम्पल्स में आकर, बहुत जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले आप तो ही आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, कोई पुराना दर्द वापस से उठ सकता है। अगर कोई ऑपरेशन आपका हुआ था पास्ट में तो उसी एरिया में दोबारा से समस्या आने की आशंका नज़र आती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि मिथुन राशि वाले जो प्रेमी है ये आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से कलेश और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इंक्रीज हो रही है और मिथुन राशि वालों के रिश्तों में दरार, दूरियां दोनों आ रही है। गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आता है पारिवारिक जीवन में और इस गुस्से की वजह से परिवार का जो माहौल है बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं है। यहाँ पर भी आपको, इस पॉइंट पर भी आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिथुन राशि वालों ये महीना कोई बहुत अच्छा नहीं है।
चैलेंज है करियर में भी, लव लाइफ में भी और फाइनेंस को लेकर भी। लेकिन एक उपाय ज़रूर करिएगा और वो उपाय ये है कि इस महीने आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा और हो सके तो चोले का दान करिएगा हनुमान जी को। अगर आप स्त्री है तो आपके बिहाव पर घर का कोई पुरुष या फिर पंडित जी चोले का दान कर दे तो ये उपाय आपके लिए इस महीने में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को हर लेगा, ख़त्म कर देगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि का सितंबर 2024 का महीना। कर्क राशि वाले जातकों करियर को लेकर स्ट्रगल दिखाई देता है। आपके कलीग्स, आपके जो सहकर्मी है, ये पीछे पीछे आपकी चुगली कर रहे हैं लेकिन सामने से आपसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई लगे कि यार ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है मेरी टीम्स में, मेरे गोल्स में, मेरे काम करने के तरीके में, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला जरूर है या फिर दाल ही काली है। इस समय आपका डिमोशन हो सकता है, जॉब में संकट आ सकता है और इसमें बहुत बड़ा रीजन चुगली होगा जो कि आपके दोस्त आपके ही कलीग करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर किसी के सामने लॉयल बनना है, किसी के सामने अपनी दोस्ती साबित करनी है तो आपके जो सीनियर्स है, आपके जो बॉस है उनके साथ करिए, ना कि अपने कलीग्स के साथ। अपने बॉस को पीठ पीछे कुछ बुरा कहने से बचिए क्योंकि वो बातें भी कहीं ना कहीं कोई उन तक पहुंचा ही देगा। सुना है नई कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इस महीने आपको पता चल जाएगा कर्क राशि वालों ये कहावत क्यों कही जाती है। विद्यार्थियों को इस महीने याद रखना है कि टीचर्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके जो दोस्त है, सो कॉल्ड जो फ्रेंड है, वही आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए जीवन में हर एक चीज़ दोबारा की जा सकती है पर वक्त दोबारा नहीं लाया जा सकता। जो समय है आपका, इस समय का भरपूर उपयोग आपको अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम में करना चाहिए। नहीं तो ज्ञान तो सबको मिलता है पर किसी को जल्दी मिल जाता है तो फ़ायदा होता है। वहीं आपको अगर ये चीज़ देर से पता चलेगी तो आपका ही नुकसान है, तो ध्यान रखिएगा। सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो किसी प्रकार का कोई सेरेमनी में अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है, सम्मान से नवाजे जा सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं तो कोई नई ब्रांच खोलना, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना, प्राइसेस को चेंज करना, ऐसी कई सारी चीज़ों में बदलाव करेंगे इस महीने, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इस महीने आपको कहीं कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है या पुराना किया गया इन्वेस्ट का पैसा आप बेचकर उससे मुनाफा कमा सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पैर और पीठ, इन दो जगहों पर दर्द होता है। यहाँ तक कि माइग्रेन की समस्या से भी कई राशि के जातक पीड़ित रहने वाले हैं इस महीने। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पार्टनर से दूरियां आ रही है आपका। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेस लेना, बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेना, तो आपके पार्टनर इन सब बात को या तो समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते ही नहीं, जो कि मेन कारण बनेगा आपके परेशानी का, आपके दुख का, आपके दर्द का। अगर आप शादीशुदा है तो आध्यात्मिकता, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ना, ज्योतिष सीखने का मन करना अपने पार्टनर के साथ में, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। टूटे हुए दिल अगर शादीशुदा है तो वो जुड़ने वाले हैं। परिवार की अगर बात किया जाए तो लगभग हर कोई अपने काम में बिजी है। परिवार का जो माहौल है वो खुशनुमा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी की समस्या चल रही थी तो ये परेशानियां भी चलती रहेगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। उपाय के तौर पर इस महीने आपको भगवान शिव पर हर सोमवार को दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध नहीं कर पा रहे तो जल से अभिषेक तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि का सितंबर 2024 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल है आपका इस महीने, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म भी इसी महीने हो रहा है। यानी कि आप अगर देखोगे तो सितंबर जब शुरू हो रहा है तो आप अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हो, मैं टिक पाऊँगा कि नहीं टिक पाऊँगा, मुझसे जितनी उम्मीद रखी जा रही है तो मैं उन उम्मीदों पर खरा हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मुझ पर बहुत सारा काम डाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है।
तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगे। लेकिन जैसे 18 सितंबर की बात आएगी, यहाँ से चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। आपको अप्रिशिएट या फिर आपकी तारीफ करना, लोग आपके सपोर्ट में आगे भी आएंगे, जिस चीज़ से आपको मन में धैर्यता और स्थिरता दोनों का आभास होने लग जाएगा। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी इसी टाइम पर मिलने लगेगा। अगर आप विद्यार्थी है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे महीने, और आप मेहनत करेंगे भी, यानी कि आप रेडी भी हो मेहनत करने के लिए, और ये महीने आपसे मेहनत करवाएगा भी। सरकारी नौकरी वालों को देखा जाए तो मन चाहा ट्रांसफ़र करने का मन कर रहा है, बातचीत भी हो रही है और गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। सितंबर में कारोबारियों को अपने बिजनेस में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपके रिवेन्यू पर फर्क पड़ सकता है, जिस वजह से आपका मन उदास हो सकता है। खास तौर पर जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं। आर्थिक पक्ष के तौर पर देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो समझ जाइए कि पैसा अब चला गया, वो लौट कर नहीं आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि अपने दांतों का ध्यान रखिएगा, और हेडेक वगैरह अभी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर परेशानी ज़्यादा लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो सिंह राशि इस समय अपने काम में बिजी रहने वाले हैं, और इस कारण से आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे पाएंगे, और समय नहीं दे पाएंगे तो समझ जाइए क्या होगा। वही तू मैं होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ब्लेम होगा, ब्लेम गेम होगा, सब कुछ होगा। तो सहने के लिए रेडी रहिए। शादीशुदा लोगों के लिए देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी बहुत समझ भी पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ठेस भी पहुंचा रहे हो। तो शादीशुदा लाइफ अगर आपकी है, मैरिड लाइफ अगर आपकी है, तो वहां पर भी थोड़ा कलेश देखने को आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन से देखा जाए, पारिवारिक पक्ष से अगर देखा जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के घर में कई सारे मेहमान आ सकते हैं, जिनमें आप व्यस्त हो सकते हैं। मांगलिक कार्य वगैरह का आयोजन भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ किसी मांगलिक कार्य में भी जा सकते हैं। इवेंट, ट्रैवल, घूमने फिरने का भी योग बन रहे हैं परिवार के साथ। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गरीब मजदूरों को लाल मिठाई जरूर बांटिएगा, और हो सके तो मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम श भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 11 बार जरूर करके दिन की शुरुआत करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का सितंबर 2024 का ये पूरा का पूरा महीना। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितनी भी राशियां आज रह गई उन सभी के बारे में भी जल्द ही हम आपको एक नई वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जानकारी पसंद आई तो लाइक करिए, और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।